इंडिया में कल से आज तक की सारी बड़ी खबरें अगले 3 मिनट में। जनरल एनएस राजा सुब्रमणी 1 जून 2026 से भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन गए हैं। उन्होंने जनरल अनिल चौहान की जगह ली, जिनका टेन्यूर 30 मई 2026 को एंड हुआ। सीडीएस के रूप में उनकी अपॉइंटमेंट इंडियन मिलिट्री रिफॉर्म्स के लिए एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसके साथ ही एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन भारत के अगले नेवी चीफ के रूप में चार्ज संभालेंगे, जो एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की जगह संभालेंगे। टीएमसी एमपी और नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी पर हमला करने पर 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है। अभिषेक बनर्जी पोस्ट पोल वायलेंस अफेक्टेड फैमिली से मिलने गए थे, जब कुछ लोगों ने उन पर पत्थर और अंडे फेंके और चोर चोर के नारे लगाए। अटैक के बाद अभिषेक बनर्जी का कोलकाता के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज हुआ, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी और कुछ पुलिस ऑफिशियल्स ने हॉस्पिटल पर प्रेशर डाला कि अभिषेक बनर्जी को एडमिट न किया जाए। वहीं बीजेपी ने कहा कि पार्टी का इस हादसे से कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास बिल्डिंग कोलैप्स होने से 6 लोग मारे गए। ये हादसा 30 मई 2026 की शाम लगभग 7:44 पर हुआ। ये बिल्डिंग एक 4 स्टोरी कमर्शियल बिल्डिंग थी, जिसके कोलैप्स होने से 6 लोगों की डेथ और 10 लोग इंजर्ड हुए। अथॉरिटीज को शक है कि 3rd फ्लोर पर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन ने बिल्डिंग को वीक कर दिया होगा, जिससे बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। इंडिया और यूएस के बीच 1 जून से 4 जून तक ट्रेड टॉक्स होने वाली हैं। ये 4 दिन की टॉक्स प्रपोज्ड इंटरिम बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनल शेप देने के लिए काफी जरूरी मानी जा रही हैं। इस राउंड में यूएस डेलीगेशन की अगुवाई ब्रेंडन लिंच करेंगे, जो अमेरिका के चीफ स्टेट नेगोशिएटर हैं। इंडिया की तरफ से टॉक्स को डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के एडिशनल सेक्रेटरी दर्पण जैन लीड करेंगे। नेपाल के नए पीएम बालेंद्र शाह की एक स्टेटमेंट ने इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर नई डिबेट शुरू कर दी है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में बोलते हुए इन्होंने कहा कि उन्हें पता चला है कि सिर्फ इंडिया ही नहीं, नेपाल ने भी कुछ जगहों पर इंडिया की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कौन सी स्पेसिफिक लोकेशंस हैं, लेकिन उन्होंने जोर दिया कि दोनों देशों को बैठकर सारे बॉर्डर इश्यूज का पीसफुल सोल्यूशन निकालना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का फेज 3 ऑफिशियली शुरू कर दिया है। इन 4 स्टेट्स में टोटल 3.67 करोड़ से ज्यादा वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। इनोमिनेशन फेज के दौरान बूथ लेवल ऑफिसर्स हर पोलिंग एरिया में डोर टू डोर सर्वे करेंगे। इस प्रोसेस में नए एलिजिबल वोटर्स को ऐड किया जाएगा, जबकि डिसीज्ड, डुप्लीकेट या परमानेंटली शिफ्टेड वोटर्स के नाम आइडेंटिफाई करके अपडेट किए जाएंगे। वियतनाम के बाद अब इंडिया इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस डील जल्दी फाइनल करने वाला है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडोनेशिया ने मार्च 2026 में कंफर्म किया था कि डील फाइनल हो चुकी है। बस फाइनेंसिंग अरेंजमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग पेंडिंग है। ये डील $450 मिलियन की हो सकती है और इसमें ब्रह्मोस लॉन्चर्स, रेडार्स और मिसाइल्स वाली एक बैटरी शामिल होगी। अगर डील साइन होती है तो इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम के बाद ब्रह्मोस ऑपरेट करने वाली 3rd कंट्री बन जाएगी। सीबीएसई की डिजिटल इवैल्यूएशन सिस्टम को लेकर कंट्रोवर्सी बढ़ गई है। वेस्ट बंगाल के 19 साल के एथिकल हैकर निसर्ग अधिकारी ने ओएसएम पोर्टल में कई सिक्योरिटी फ्लॉज आइडेंटिफाई किए। इसका दावा है कि इन फ्लॉज का मिसयूज करके कोई एग्जामिनर बनकर मार्क्स एंटर या चेंज कर सकता था। इसके रिस्पॉन्स में सीबीएसई ने कहा कि इन वल्नरेबिलिटीज को फिक्स कर दिया गया है और बाकी सिक्योरिटी इश्यूज की भी जांच चल रही है। तो ऐसे करंट अफेयर्स के लिए मुझे फॉलो जरूर करना।